ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। आज का प्रश्न, सबसे अच्छा मैनर्स कौन सा है? माना चरित्र। सबसे अच्छा मैनर माना चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं। खिलखिलाकर हंसते नहीं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज से हंसना भी एक विकार है। आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलैरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। फैमिलैरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। सबसे अच्छा मैनर कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर्स।
देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं 100 भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जब साहेब को, जब का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को, उस पालौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को याद करते हैं, बस और कहां बुद्धि नहीं जाती। भल धंधा धोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है, वह पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखें ये हिलता है व नहीं। जो तीखे तीखे महारथी हैं, उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता है, ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं, तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए, नहीं तो माया अंदर से ही ताला लगा देती है। माना बुद्धि कुछ समझती नहीं। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है। इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वे तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाएं, तो साथ में रहेगा। फिर भी
घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। कई बच्चे अजुन रेगड़ी पहनते, जैसे छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं ना, ऐसे रेगड़ी पहनते रहते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं। कहने में लज्जा आती है, माया बड़ी दुष्टर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती है। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही। युक्तियां भी बतलाई जाती हैं। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। समझा? अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सत्युग में ये ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है। परोक्ष चाहे अपरोक्ष समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा, ऐसा होता है ना। यहाँ पर भी जैसे किसी ने मृत्यु होने वाली है तो उसको पहले से ही आभास होने लगता है कि अब मैं रह नहीं सकूंगा, मैं मरूंगा, ऐसे कहते हैं। तो वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है। वहां ये नेचुरल है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ड्रामा में है ही नहीं, वहां बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं। यहां तो दुख में मनुष्य याद करते हैं, और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। भल कितना भी खूबसूरत, सुहाना, माना सुंदर शरीर हो, लेकिन लाओ मुजीब तो सब काले हैं। आत्मा तो सबकी इस समय काली है, क्योंकि आत्मा काली है। इसीलिए देखा जाए तो सबके सभी काले हैं ना। यह बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं, यह तो हवा पानी पर होता है। मालूम है ना ये बात, कि जो शरीर का रंग होता है वो हवा पानी पर डिपेंड करता है। मालूम है ये बात। जहां ठंड जास्ती होती है वहां सफेद मनुष्य होते हैं ना, रंग वहां साफ होता है जहां ठंड जास्ती होती है। मालूम है आपको। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, ये भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता है, अपनी देह से भी लव नहीं, तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना है। जब अपनी देह से लव नहीं तो औरों की देह से क्या लव रखना है। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर भी चलता है। कोई कोई बिगड़ देखे सगाई कर लेते हैं, और फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है, हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए।
सगाई हो गई बिना चेहरा देखे, और फिर जब देखा तो पता पड़ा कि काली है। फिर कहते पैसे वाली है, तो कहते इस पैसे का क्या करें? तो बाबा वो बता रहे हमें तो सुंदर चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो गोरा काला गोरा काला, ये देखो कितना चलता है। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। ये तो विकारी संबंध है ना, दुनियावी बातों से अपनी बात ही नहीं आ रही है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से, आत्मा काली मुसाफिर गोरा। तो जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं, काली आत्मा को गोरा बनाना है तो इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसीलिए बाबा समझाते खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो। परंतु समझते नहीं, भाभी छोड़ती नहीं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। तो बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है भट्टी, बाप के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो वह विचारी ठहरा, सर्विस कर ही ना सके, पद भी पा नहीं सकेंगे। तो योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। तो योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। तो बाबा रूप भी है, बसंत भी है, और तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। तो पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कोई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं, देह अभिमान आ जाता है। तो बाप तो समझाते हैं अपने को, आत्मा समझ योग लगाओ बाप से, कोई भी विक्रम ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। और मनुष्य थोड़ी ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। और वह तो निराकार है, और निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं। और तुम बच्चों में भी नंबरवार है। रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। होना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। देखो सर्विस करने का शौक तो तभी आएगा ना जब देह अभिमान टूटा हुआ होगा। देह अभिमान वाला तो सर्विस भी नहीं करेगा। तो देही अभिमानी बनना है और बाप के साथ पूरा योग लगाना है। उनका पूरा रिगार्ड रखना। मासी का घर नहीं है। माया के भूत योग तोड़वा देते हैं। अब यह तो आप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक है, ऐसे नाजुक हैं, जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। इतने नाजुक है। माना अगर कुछ कहा ना उन्हें कि ये आप देह अभिमान वश ऐसा कर रहे हो, ऐसा मत करो, बस बन जाएंगे ट्रेटर। इतने नाजुक है। वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं। डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। कहाँ अमृत पी रहे थे और फिर ट्रेटर बन गए और फिर सताने लगते हैं, यज्ञ में विघन डालते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, ये फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन
नुकसान कर सकता है। माना देह अभिमान इतना सिर चढ़ जाता है कि यही भूल जाते हैं किसके सामने आंख दिखा रहे हैं और कौन सी आंख दिखा रहे हो, क्या है, भूल जाते हैं, नुकसान पे नुकसान करने लगते हैं। कारण देह अभिमान। देह अभिमान जाता नहीं, देही अभिमानी बनते नहीं, बाप को पूरा पहचानते नहीं, तो फिर ऐसी हरकतें ही करते हैं। इसलिए कहीं बहुत कच्चे होते हैं, जरा सा उन्हें कहो कि ये ठीक नहीं, बिगड़ पड़ेंगे, ट्रेटर बन जाते हैं कि ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, बस ट्रेटर बन जाएंगे। और बरोबर देखते हैं ट्रेटर पर नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। सब देखते ना कि देखो इसने भी छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, तो सही नहीं है, कुछ ऐसा है, कुछ होगा, तो कितना नुकसान। और सत्संग में अत्याचार होते हैं क्या? यहां पहली बात है विष छोड़ने की, विष छोड़ते नहीं है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हैविन क्या है कुछ जानते नहीं। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। बाप जानते कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई हैं जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है, ज्ञान के बिगर और कोई बात ही नहीं, योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर और ही काले होते जाते हैं, देह अभिमान और काला करता जाता है उन्हें। ऐसे ट्रेटर बन जाते, पहले तो काले ही थे और काले पे काले होते जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है, सब है। माना सब तरह के बच्चे हैं ना। हाथी भी है, शेर भी है, घोड़े भी हैं, बकरियां भी हैं, सब है। चलन से झट मालूम पड़ जाता है यह तो जैसे ऋण है, माना बेड़ है। कुछ भी नहीं समझते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। चलन से सब पता चल जाता है, कोई मुझे पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। टीचर को सब पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। वो अलग बात है, आज का स्टूडेंट अपने को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं कि वो टीचर को ही मूर्ख समझने लगते हैं। कहते हैं इन्हें पता नहीं लगता हम किस तरह के हैं, हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। बहुत तरह के हैं, कुछ नहीं समझते कि तुम्हारा देह अभिमान तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ खड़ा कर रहा है। क्या लाए थे, पूछा जाए क्या लाए थे हम? आज जो ये ज्ञान का भी अभिमान आ गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, क्या लाए थे, क्या थे क्या? फिर भी अभिमान इतना है, सोचो कुछ ना होते हुए भी अभिमान कितना है। इसीलिए कहा भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेअद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धियोग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है, पता ना। और मित्र संबंधियों को तो याद करते हो, मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़ी कभी भूलना होता है, देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो।
तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज नहीं करो, तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया। अंदर सिमरन करना है, ऑर्गेन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूं, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी सिखलाते हैं। और बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा। और श्री चक्र को जानने से रतन जड़ी ताज मिलेगा, डबल सिर ताज बन जाएंगे। तो याद से विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है, आवाज से हंसना बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर हंसना माना आवाज से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए। वह आएगी तब जब आप समान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और ये भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो, बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ना। तो ये निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। ये भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। आज का वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव।
सब कुछ बाप हवाले कर, संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? जब आपने सब कुछ बाप हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मन मत को छिपा कर रख लो। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। क्लियर? कितनी विशेष पॉइंट है कि आपने सब कुछ बाप हवाले कर दिया तो फिर परवाह भी बाप को ही है, लेकिन उन बच्चों की जो श्रीमत पर चलते हैं। समझे? ये नहीं कि जो अपनी अथॉरिटीज को यूज करते रहते हैं, दूसरों को ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं या मन मत पर चलते हैं तो वो समझें कि हाँ जी सब कुछ बाप हवाले है। नहीं, अगर श्रीमत पर है तो बाप हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। आज का स्लोगन, एक एक वाक्य महावाक्य हो, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। एक एक वाक्य महावाक्य हो, आप जो बोले, जो बाबा ने श्रीमत दी है उसी पर मान बोले। आपके जो बोल निकले वो श्रीमत पर मान निकले, व्यर्थ नहीं निकले, तब आप ये टाइटल लगा सकते हैं। कौन सा? मास्टर सतगुरु। क्योंकि सतगुरु कौन? जो महावाक्य उच्चारण करे। और बाबा ने आपको इतना ऊंचा सम्मान दिया है तो आपके बोलों पर आपको कितना ध्यान देना है। तो एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी व्यर्थ बोल ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। ओम शांति।